दोस्तों, भूत और प्रेतों की भी अजीब कहानी होती है। कभी कभी ये इतने सजनता से पेश आते हैं तो कभी कभी इनका उग्र रूप भी देखने को मिल जाता है। जिस दिन इनका उग्र रूप देखने को मिलता है उस दिन अच्छे अच्छे की उनकी औकात पता चल जाती है। भूत प्रेतों में बहुत कम ऐसे होते हैं जो आसानी से काबू में आ जाए, नहीं तो अधिकतर सोखाओं और पंडितों को उनकी नानी तक याद दिवा देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही प्रेत की है जिसको कोई भी सोखा पंडित अपने काबू में नहीं कर पाया, और न ही वह प्रेत किसी देवी देवता से डरता था। क्या वह प्रेत ही था या कोई और? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारी भी इस प्रेत को जानने की उतनी ही इच्छा हो रही है जितना आप सभी को। मैंने जब से इसके बारे में सुना तब से इस प्रेत ने बहुत सारे सोखाओं पंडितों को घिसरा घिसरा कर मारा, और इतना ही नहीं, जब इसे किसी देवी या देवता के स्थान पर लेकर जाया जाता तो इसने उस देवी या देवता की भी खुलकर मजाक उड़ाता और उन्हें चुनौती देता कि पहले पहचान मैं कौन। और शायद कौन का उत्तर किसी के पास नहीं था, चाहे वह सोखा हो या कोई देवी या देवता या बहुत बड़ा भक्त या पुजारी। अभी से आप मत सोचिए कि वह कौन था जिसका पता बड़े बड़े सोखा और पंडित तक नहीं लगा पाए। क्या इस कहानी को पढ़ने के बाद भी इस रहस्य से पर्दा उठेगा? इस रहस्यमयी प्रेत के पहचान में कौन पर्दा उठाएगा? यह पर्दा शायद वह प्रेत ही उठाएगा, क्योंकि उससे अच्छा उसको कौन समझ सकता था। बस थोड़ा इंतजार कीजिए और कहानी को आगे बढ़ने दीजिए। यह कहानी हमारे गांव जवार की नहीं है। यह कहानी हमारे जिले से सटे कुशीनगर जिले के गांव की पास की है। यह गांव पदरौना के पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कहानी जब मेरे गांव की नहीं तो फिर मैं इसे कैसे सुना रहा हूँ। मान्यवर, इस गांव में मेरी रिश्तेदारी पड़ती है। इस कहानी को मैं अच्छी तरह से बयां कर सकता हूँ। भूत प्रेतों की तरह इस कहानी को रहस्यमयी न बनाते हुए मैं सीधे अपनी बात पर आ जाता हूँ। इस गांव में एक पंडित जी हैं जो बहुत ही सुशील, सभ्य और नेक इंसान हैं। यह कहानी घटित होने से पहले तक यह पंडित जी एक बड़े माने जाने ठेकेदार हुआ करते थे और ठेके के काम से अधिकतर घर से दूर रहा करते थे। हफ्ते या 15 दिन में इनका घर आना जाना होता था। ये ठेका लेकर सड़क आदि बनवाते और काम करते थे। इनके घर में सभी लोग भी बड़े सुरक्षित और सज्जन प्रकृति के आदमी हैं। इनकी पत्नी तो साधु स्वभाव की है और एक कुशल गृहिणी होने के साथ ही बहुत ही धर्मनिष्ठ है। एक बार की बात है, पंडित जी ठेके के काम से बाहर गए हुए थे, पर 2 दिन के बाद ही उनको 2 लोग उनके घर पहुंचाने आए। पंडित जी के घर वालों को उन 2 व्यक्तियों ने बताया कि यह क्यों नहीं चल पा रहे। पंडित जी कुछ अजीब हरकत कर रहे थे, जैसे कल रात को 7 मजदूरों ने अपने लिए खाना बनाया था और ये जिद करके उन लोगों के साथ ही बैठकर खाना खाने बैठ गए। मजदूरों ने कहा कि पंडित जी पहले आप खाइए फिर हम खाएंगे, और इसके बाद जब ये खाना खाने बैठे तो 7 मजदूरों का खाना अकेले ही खा गए। और तो और ये खाना भी आदमी जैसा नहीं, भूत प्रेतों जैसा खा रहे थे। उसके बाद 2 मजदूर तो डर के वहाँ से भाग गए। फिर हम लोगों को पता चला। उसके बाद हम लोग भी वहाँ पहुँचे और इनको किसी तरह सुलाए और सुबह होते ही इनको पहुँचाने के लिए निकल पड़े। इसके बाद वे दोनों व्यक्ति वहाँ से निकल पड़े।
और पंडित जी भी आराम से अपनी कोठरी में चले गए। कुछ देर के बाद पंडित जी लुंगी लपेटे बाहर आते हैं और घर वालों के मना करने के बावजूद भी खेत की ओर निकल पड़े। घर का एक व्यक्ति भी चुपके से इनके पीछे पीछे हो गया। जब पंडित जी गांव से बाहर निकले तो अपने ही आम के बगीचे में चल दिए। आम के बगीचे में पहुंचकर कुछ समय तो पंडित जी टहलते रहे, पर पता नहीं अचानक उनको क्या हुआ कि आम के नीचे झुलती हुई मोटी मोटी डालियों को ऐसे तोड़ने लगे जैसे हनुमान जी का बल उनमें आ गया हो। टहनियों की टूटने की आवाज़ सुनकर इनके छोटे भाई दौड़कर बगीचे में पहुँचे और इनको ऐसा करने से रोकने लगे। जब इनके छोटे भाई ने बहुत ही मान मनोई की, तब पंडित जी थोड़ा शांत हुए और घर वापस आ गए। इस घटना के बाद तो पंडित जी के पूरे परिवार के साथ ही पूरा गांव भी इस संचय में जीने लगा। एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी अपनी ही कोठरी में बैठकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे और इनकी पत्नी वहां बैठकर रामायण पढ़ रही थी। तभी इनकी पत्नी देखती है कि पंडित जी का शरीर फूलती जा रहा है और चेहरे भी क्रोध से भरा जा रहा है। अभी पंडित जी की पत्नी कुछ समझती तब तक पंडित जी अपने ही बेटे का सिर अपने मुंह में लेकर ऐसा करने लगे जैसे कोई चबा जाएगा, पर इनकी पत्नी डरी नहीं और सभ्य भाषा में बच्चों को छोड़ने की विनती की। अचानक पंडित जी बच्चे का सिर मुंह से निकालकर शांत होने लगे और रोते बच्चे का सिर हिलाने लगे। इस घटना के बाद तो पंडित जी के घरवालों की चैन और नींद ही हराम हो गई। वे लोग पूजा पाठ करने के साथ साथ कई सारे डॉक्टर से भी संपर्क किए, यहाँ तक कि उन्होंने कई बड़े बड़े अस्पतालों में भी दिखाया, पर डॉक्टरों की कोई भी दवा काम नहीं आई। और इधर एक दो दिन पर पंडित जी कोई न कोई भयानक कार्य करके सबको सकते में डाल ही देते। डॉक्टरों की दिखाने का सिलसिला 2 महीने तक चलता रहा, पर पंडित जी के हालत में सुधार नाम मात्र भी नहीं हुआ। हाँ, पर अब सबके समझ में एक बात आ गई थी कि जब भी पंडित जी का शरीर फूलने लगती थी, उनके चेहरा तमतमाने लगता था, तो घर वाले उनकी पत्नी को बुलाकर जाते और पंडित जी की पत्नी को देखते ही शांत हो जाते थे। एक दिन पंडित जी की पत्नी पूजा कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी का आगे का भाग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। उस कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आने वाली इस कहानी का भाग आप सुन सके। आज की वीडियो में बस इतना ही।